सर्प तो मेरे लिए घातक है। मूषक तो सर्पों का प्रिय आहार होता है। कदाचित अब आप समझे होंगे मूषक राज कि मैं हर युद्ध में आपको साथ क्यों नहीं लाता। प्रभु, मैं तो चला। गणेश, हर सर्प की शक्ति भिन्न है। ये पहले तुम्हें निश्चल करेंगे, उसके बाद अपना विष तुम्हारे भीतर और भीतर डाल देंगे, और उसके बाद तुम विघ्न हटता नहीं। विघ्नकर्ता कहलाओगे। सिद्धि, मुझे वशित्व सिद्धि की सहायता की आवश्यकता है। कृपया मुझे वशित्व सिद्धि प्रदान कीजिए। मैंने आपको इशित्व सिद्धि प्रदान कर दी गणेश जी। अब आप वनस्पतियों के इतर जीवन को भी वशीभूत कर सकेंगे। गणेश, एक अबोध बालक की तरह आंखें बंद करके तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे प्रस्तुत किए हुए सर्पों के दंशों से स्वयं को सुरक्षित कर लोगे? विघ्नासुर, मैं मानता हूँ तुम्हारे सर्पों की सेना अद्भुत है। हर सर्प के पास भिन्न शक्तियाँ हैं, किंतु हर सर्प की केवल एक ही दुर्बलता है। विचित्रता ये है कि तुम मुझसे युद्ध करने के लिए अपने सर्पों के शत्रु साथ लाए हो। ये नेवले कहाँ से आ गए? आनंद आ गया। देखो अब सर्प क्या क्या करते हैं। वशित्व सिद्धि का अनोखा प्रयोग किया गणेश ने, सर्पों का मन ही बदल गया। आखिर ये गणेश कौन सी माया रच रहा है? मेरे सर्प जो मेरी आज्ञा पर सृष्टि को दहला देते थे, आज स्वयं एक दूसरे से रुक हो उठे हैं। उनका ये विचित्र आचरण निश्चय किसी देवी लीला का संकेत है। विघ्नासुर, ये है तुम्हारे सर्प। तुम्हें लगता है कि कुछ सर्पों को नियंत्रित कर लिया तो तुम विजय हुए? सर्पों पर आघात नहीं, ये मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो फिर इन्हें हटाऊं कैसे? समझ गया मैं। इन्हें हटाया नहीं जाएगा, अपितु उनकी सहायता लेनी पड़ेगी जो शेष की शैया पे लेटे हैं, अर्थात मेरे मामा श्री। मामा श्री, मुझे शेषनाग की सहायता की आवश्यकता है। अवश्य गणेश। उपस्थित हूँ गणेश जी, आज्ञा दीजिए। शेषनाग, आप अनंत हैं और विघ्नासुर भी काल का एक रूप ही है जो श्राप के कारण एक असुर में परिवर्तित हो गया था, और इसके पश्चात सिंधु ने उसे अपने वश में कर लिया। विघ्नासुर को स्वयं में समा लीजिए, क्योंकि काल भी अनंत है और आप भी। जैसी आज्ञा।
अपने सच्चे स्वरूप में वापस आओ विघ्नासुर। असुर दें त्याग दो। ये मैं असुर कैसे हो गया? मुझे स्मरण आ रहा है कि मैं तो काल का एक छोटा सा खंड हूं। किंतु यह असुर रूप इतना भारी है कि मैं इससे बाहर ही नहीं आ पा रहा। विघ्नों के भार से मेरी अच्छाई, मेरी शक्ति सब दब गई है। हे विघ्नहर्ता, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए और इन विघ्नों से मुझे मुक्त कीजिए। विघ्नासुर, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। धन्यवाद गणेश जी, किंतु मेरी आपसे एक विनती है, ये संसार मेरी इस कथा को स्मरण रखे और मानवता इससे सीखे कि विघ्नों को स्वयं पर हावी होने देने से आत्मा कुचल जाती है। केवल ईश्वर की श्रद्धा और गणेश जी की कृपा से ही मुक्ति संभव है। मेरी आपसे एक विनती है, आपका एक मंदिर ओझर में हो और मेरा नाम आपके नाम के साथ सदैव जुड़ा रहे। तथास्तु। विघ्नहर्ता की जय हो, गणेश जी की जय हो। विघ्नासुर, यहाँ जो मंदिर निर्मित होगा वहाँ मैं विघ्नहर कहलाऊंगा। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम सदा सदा के लिए जुड़ जाएगा। तुम मेरे नाम के एक अंश बन जाओगे। ईशित्व सिद्धि। यहाँ पे ज्वालामुखी में रहकर विघ्नासुर में जो विष का लावा भरा है उसको नष्ट कर दे। यहाँ से सारी बुराई अपने भीतर खींच ले और अपने द्वार सदा सदा के लिए बंद कर दे। गणपति की जय हो, विघ्नहर्ता की जय हो। गणेश जी की जय, विघ्नहर्ता की जय। स्वागत है काल, तुम फिर से अनंता का अंश हो। अब तुम आसुरी शक्ति से मुक्त होगे विघ्नासुर। आ गए मूषकराज। विघ्न के नाश के लिए विघ्नों को ये समझना आवश्यक है कि यदि विघ्न अपना सत्य स्वरूप पहचान ले तो वो विघ्न नहीं शक्ति बन जाते हैं।
अंततः अष्टविनायक की यात्रा पूर्णता की ओर बढ़ गई है प्रभु। हाँ? ये क्या, आज कोई स्वागत नहीं? अरे मूषकराज कोई गणेश जी, प्रणाम गणेश जी। देवतागण यहाँ आए हुए हैं और व्यतीत प्रतीत हो रहे हैं। क्या हुआ देवराजेंद्र, आप सब अचानक यहाँ? हाँ गजानन, सभी देवता आप ही की शरण में आए हैं। यदि देवतागण मेरी शरण में आए हैं तो अवश्य कुछ हुआ है। क्या हुआ देवराजेंद्र? गणेश जी, जब आप विघ्नासुर का अंत कर रहे थे, उसी समय एक और असुर भी अपना शेष उठा रहा था। ब्रह्मदेव से वरदान पाकर उसने हम देवताओं पर ही आक्रमण कर दिया। त्रिपुरासुर नाम है उसका। त्रिपुरासुर आ गया? हाँ गणेश जी, किंतु आपको उसके विषय में क्या था? हाँ। तो गणेश जी, कृपा कर कुछ कीजिए। वो हम देवताओं को चुन चुन कर बंदी बना रहा है और हम उससे छिपते घूम रहे हैं। और गणेश जी, अग्नि भी निष्प्रभावित हो चुकी है। समुद्र उसके आदेश पर उफनते हैं और वायु का दिशाहीन कर दिया है। और हमारी शक्तियां भी हमारे वश में नहीं है गजानन। गणेश जी, अब तो छिपने के लिए कोई लोक भी शेष नहीं रहा। देवराजेंद्र, क्या आपने उसे बताया नहीं कि आप उसके पितामह हैं? पितामह? मैं और त्रिपुरासुर का पितामह? कदाचित आपको स्मरण नहीं है। त्रिपुरासुर किसका पुत्र है? देवराजेंद्र, त्रिपुरासुर ऋषि गिस्मत का पुत्र है। ऋषि गिस्मत का पुत्र? तो गणेश जी, आपने तो ऋषि गिस्मत को वरदान दिया था कि उनके पुत्र का अंत केवल महादेव कर सकते हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ ऋषि गिस्मत। आपको एक इतना शक्तिशाली पुत्र प्राप्त होगा जो मात्र मेरे पिताश्री अर्थात महादेव ही पराजित कर पाएंगे। श्राप के कारण गिस्मत तो किसी संबंध में विश्वास नहीं रखते, और वरदान के कारण वो तब तक अपराजित रहेगा जब तक स्वयं पिताश्री आकर उसका वध नहीं करते। फिर तो गणेश जी, हमें महादेव के पास चलकर आग्रह करना चाहिए। किंतु महादेव तो ध्यान में लीन है देवराज। जब तक पिताश्री ध्यान में लीन है तब तक हमें ही त्रिपुरासुर को रोकना होगा। हाँ गणेश जी, हम आपके साथ युद्ध के लिए तत्पर हैं। हाँ, हम सब युद्ध के लिए तैयार हैं। किंतु त्रिपुरासुर को मारना यह अधिकार नहीं है। त्रिपुरासुर आ रहा है और महादेव ध्यान में लीन है। हम उसका अंत नहीं कर सकते। गणेश का वरदान है उसे। हमें तत्काल यहां से प्रस्थान करना होगा। त्रिपुरासुर ने मामा श्री नारायण और माता लक्ष्मी दोनों को ही वैकुंठ छोड़ने के लिए विवश कर दिया है। नारायण ने वैकुंठ छोड़ दिया है, हमें भी ब्रह्मलोक छोड़ना होगा। त्रिपुरासुर का सामना केवल महादेव कर सकते हैं। शीघ्र चलिए। ब्रह्मदेव और सरस्वती माता भी लुप्त हो चुके हैं। अब त्रिपुरासुर के आतंक को रोकना मेरा कर्तव्य है। हाँ गणेश, हम सभी देवता आपके साथ हैं और युद्ध के लिए तत्पर हैं। किंतु देवराजेंद्र, किसने कहा कि हम युद्ध करेंगे? युद्ध नहीं करेंगे?
गर्भ से जन्मा मैं, ना मंत्र का फल, ना यज्ञ की आहुति, ना पवित्रता का बल, ना पूर्ण शारीरिक, ना पूर्ण तत्व हूं। एक छींक से जन्मा आकस्मिक काल हूं। त्रिपुरासुर की, त्रिपुरासुर की, त्रिपुरासुर की। बताइए सेनापति, सभा का आयोजन क्यों किया गया है? महाराज, ये देव हमारे राज्य में छुपकर प्रवेश कर रहे थे। सैनिकों, अद्भुत, किंतु लज्जा की बात है कि मेरे साम्राज्य में छुपकर प्रवेश करना पड़ा। और उससे भी अधिक लज्जा का विषय है कि पकड़े गए। इन्हें कारागार में डाल दो। चलो। धीरे मारो, ये जंगा तो दांत टूट जाएंगे। रुको। बाहर आओ। इस बालक को क्यों बंदी बनाया गया है? इसने क्या अपराध किया? महाराज, ये बालक पूरे नगर में कहता फिर रहा था कि ये समस्त संसार त्रिपुरासुर का नहीं है, इसका भी कुछ भाग है। इसका? अच्छा, तो तुम्हें मेरे साम्राज्य का एक भाग चाहिए? यदि मुझे जन्म मिला है तो कुछ भी मेरे भी होनी चाहिए। पूरा संसार आपका है, क्या आप मुझे इतनी सी भूमि नहीं दे सकते जिसे मैं अपनी कह सकूं? बड़ा आनंद आ रहा है तुमसे बात करके। तो बताओ, कितनी भूमि चाहिए तुम्हें? बस इतनी जहाँ पे मैं अपना पैर रख सकूं, जहाँ पे मैं खड़ा रह सकूं, जहाँ से आपके सेवक मुझे धक्का मार के भगा ना सके। अवश्य। जाओ बालक, जहाँ चाहो अपना पैर रखो और वो भूमि तुम्हारी। जाओ। अच्छा, तो ये रूप धरा है गणेश ने? हाँ त्रिपुरासुर, और अब मेरी बारी है तुम्हें ऊपर देने की। त्रिपुरासुर, तुमने क्या सोचा था
तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लोगे। मैं गणेश हूँ और आज मैं स्वयं तुम्हारी मृत्यु बनकर तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। गणेश, ये भ्रांति मत पालो कि तुम्हें विजय प्राप्त हो गई है। अन्य असुरों को तो तुमने अवश्य रोक लिया होगा, पर न तुम मुझे मार सकते हो, न मेरी गति को बांध सकते हो। ये लीला मेरे लिए अंत नहीं, अपितु प्रारंभ है।